जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, कमाई तो बहुत है, लेकिन इसके बावजूद हाथ में पैसा नहीं रुकता। घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है। आखिर इन सब की वजह क्या हो सकती है? तो इसके लिए देखा गया है कई बार व्यक्ति की कुंडली के ग्रह दोषों की दशा तो सब अच्छी चल रही होती है, लेकिन व्यक्ति ने खुद से ही अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रखा है। अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसके कारण कि घर में तनाव का माहौल बना हुआ है और उसका दुर्भाग्य उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। अनजाने में ही सही, व्यक्ति कई बार अपने घर में इस तरह की गलतियां कर देता है, इस तरह से चीज़ों को रख देता है जिससे कि उसका कभी जोड़ा हुआ धन भी पानी की तरह बहता चला जाता है। और आपने भी कई ऐसे परेशान लोगों को देखा होगा जिनका कि दुख मुसीबत, उनका दुर्भाग्य उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। लाख कोशिशों के बावजूद भी कंगाली उन्हें हमेशा घेरे रहती है। आपको भी कई ऐसे व्यक्ति मिले होंगे जिन्होंने बताया होगा कि पैसा तो बहुत है, कमाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिकता। तो आखिर कौन सी हैं वो चीज़ें जो घर में हमेशा तनाव का माहौल बने रहने का कारण बनती हैं और जिन गलतियों के कारण हाथ में पैसा नहीं टिकता? तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सभी बातों की जानकारी दूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो कई बार आप अनजाने में ही सही या फिर ये कहें कि फ़ोटो आपको अच्छा लगा और आप घर ले आई, तो आपको ध्यान ये रखना है, महाभारत की कोई भी फ़ोटो या तस्वीर हो, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, आपको अपने घर में नहीं लगाना है। ना ही अपने घर में लगाना है और ना ही अपने बेडरूम में लगाना है। ऐसी तस्वीरें हमेशा घर में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और तनाव का कारण बनती हैं। तो इन तस्वीरों को कभी भूल कर भी अपने घर में, ड्राइंग रूम में या बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा अपने घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए राधा कृष्णा की फ़ोटो लगाएं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कई बार लोग अपने घरों में ताजमहल की फ़ोटो लगाते हैं, ताजमहल की तस्वीर लगाते हैं और एक छोटा सा ताजमहल लाकर अपने घर में रखते हैं। तो आपको इन मकबरों की तस्वीर या कोई मकबरा अपने घर में लाकर नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिसके की कारण घर में तनावपूर्ण माहौल रहने लगेगा। तो इन गलतियों को करने से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। अपने घर में ऐसी तस्वीर या कोई ऐसी पेंटिंग लगाएं जिनसे कि घर में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़े, सकारात्मक ऊर्जा बढ़े। तो वास्तु के अनुसार आप अपने घर में वाटरफॉल या फिर बुद्ध भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं या फिर राधा कृष्णा की फ़ोटो लगा सकते हैं, किसी मंदिर की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और पारिवारिक सदस्यों में भी आपसी प्रेम भाव बना रहेगा। और दोस्तों, आजकल के समय में हर व्यक्ति के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में अपना मोबाइल है। अपने मोबाइल में हर समय बिजी रहते हैं, लेकिन मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, उनके चार्जर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उनके चार्जर के तार हमेशा उलझे पड़े रहते हैं। तो इस तरह से उलझी हुई तारों में घर की पॉजिटिव एनर्जी भी उलझ कर रह जाती है। और यदि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि चाहे लैपटॉप का चार्जर हो चाहे मोबाइल का चार्जर हो, उसको सही जगह पे और सही ढंग से ही रखना चाहिए। कभी भी उलझी हुई तारें नहीं होनी चाहिए। और यदि आपके घर में नलों से पानी हमेशा टपकता रहता है तो इसको आप अपने घर में पैसे की बर्बादी का संकेत समझिए। अगर आपके घर की किचन हो या फिर बाथरूम हो, इनमें नलों में पानी अपने आप टपकता रहता है, अपने आप रिसता रहता है, तो ये अशुभ संकेत हैं। ये सब चीज़ें व्यर्थ ही पैसे की बर्बादी की ओर संकेत दे रही हैं। और पानी का संबंध चंद्रमा से भी है, तो पानी का व्यर्थ बहना मानसिक तनाव भी दे सकता है। तो आप जल्द से जल्द इन चीज़ों को रिपेयर करवा लीजिए, इनको ठीक करवा लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पानी रुका रहता है तो ऐसी जगह को फ़ौरन ठीक करवाएं। किचन हो, बाथरूम हो या घर के आंगन में पानी का रुकना बहुत ही अशुभ होता है। ये घर की संपन्नता को बाधित करने का काम करते हैं।
घर में आर्थिक संकट उत्पन्न करते हैं। तो आपको इन चीज़ों को, इन जगहों को जल्द से जल्द ठीक करवा लेना है। और आपने अपने घर में डेड फ्लावर या फिर मुरझाए हुए फूलों को भी नहीं रखना चाहिए। चाहे आपका ड्राइंग रूम हो या फिर बेडरूम हो या फिर आपके घर की बालकनी हो, जहाँ भी आप फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर कोई भी फूल मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। मुरझाए हुए फूल या मरे हुए फूल अशुभता की निशानी होते हैं, तो इनको तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनको ठीक करके आप अपने घर में पैसे की बर्बादी को रोक सकते हैं और साथ ही अपने घर के तनावपूर्ण माहौल को भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी, कोई समस्या बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी समस्या लिख दीजिए। हम आपकी परेशानी के अनुसार उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।